Good morning, all of you. Welcome to Shri Krishna Public School. Today discuss Chapter 3 My Family. आज हम चैप्टर 3 माई फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरा परिवार कैसे होते हैं। कल इसके वीडियो में कुछ पैराग्राफ्स मैंने बताया था कि माई फैमिलीज़ के बारे में अध्ययन करवाया था कि यहाँ जो माई फैमिलीज होती हैं, जैसे यहाँ पर बात की गई है न्यूक्लियर्स फैमिली होती हैं। न्यूक्लियस फैमिली जो होती हैं, कैसे न्यूक्लियर्स फैमिली होती हैं, जैसे एक एकात्मक परिवार होते हैं, एक स्मॉल फैमिलीज होती हैं, एक बिग फैमिली होती है। एक छोटा परिवार होता है, एक बड़ा परिवार होता है। न्यूक्लियस फैमिली एकल परिवार को बोला जाता है। जैसे मम्मी पापा के साथ में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, वह बिग फैमिलीज होती हैं। और मम्मी पापा के साथ में 1 बच्चे होते हैं, उसको स्मॉल फैमिलीज बोलते हैं। ओके, नीचे दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ से बात की थी हम कि एक जॉइंट फैमिलीज़ क्या होती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं वो कैसे जॉइंट फैमिली होती हैं। जैसे बात किए थे कि एक संयुक्त जो परिवार होता है, जॉइंट फैमिली हैज़ द ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड कॉजिन लिविंग टुगेदर इन सम हाउसेस। जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें माता पिता के साथ में दादा दादी और चाचा चाची और ब्रदर एक सेम हाउसेस में रहते हैं, लिविंग टुगेदर एक घर में रहते हैं। जैसे जॉइंट फैमिलीज यहाँ पर दिया गया है कि बड़ा परिवार जो होते हैं वो संयुक्त परिवार कहलाता है, जो एक साथ रहते हैं। ओके, उसी प्रकार मैंने कल इसके वीडियो में बताया था जैसे हाउ वी आर रिलेटेड, कैसे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जैसे मिट साइना फैमिलीज़, जैसे साइना हैं, यहाँ पर ब्रदर हैं, उनके मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं। साइना पेरेंट्स इन द पेरेंट्स हैज़ द ग्रैंड फादर। जो साइना के माता पिता होते हैं, उनके माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो इस प्रकार मम्मी के जो रिलेटिव होते हैं उनको जो ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स हैं उसको मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं। और जो पापा के जो रिलेटिव होते हैं उसको पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। जैसे पैतृक परिवार और मातृक परिवार से इसको बोला जाता है। ओके, उसी प्रकार नीचे में भी दिए हुए हैं, जैसे उनके जो कज़न्स होते हैं, आंटी होते हैं, चाचा चाची होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है अंकल्स एंड अंकल्स, चाचा चाची जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ओके, आज हम बात करेंगे टुडे नाउ स्टार्ट हेल्पिंग वन अनदर, कि एक दूसरे की मदद करना कैसे होता है, कैसे एक दूसरे की मदद करना है ना। अनदर मतलब कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो। एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट मी। वन ग्रैंड पेरेंट्स प्ले विथ अस। यहाँ पर बात की गई है कि हमारा जो दादा दादी के साथ खेलना होता है, कैसे खेलते हैं। आप लोगों ने भी दादा दादी के साथ खेले होंगे। तो टेल अस स्टोरी एंड टेक अस टू द पार्क। टेल अस स्टोरी क्या बताया गया है कि जब दादा दादी के साथ कुछ कहानियाँ सुनाती हैं, जब दादा दादी कुछ कहानियाँ सुनाती हैं, हमें कहानियाँ सुनाएं और हमें पार्क में ले जाएं। वे हमारे लिए अपना प्यार दिखाने के लिए कई अन्य काम करती हैं। पार्क दे डू मनी अदर थिंग्स शो देयर लव फॉर अस, कि हमें कहानियाँ सुनाएं और हमें पार्क में ले जाएं। वे हमारे लिए अपना काम दिखाने के लिए कई अन्य काम करती हैं। जैसे कि आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर ऑल आवर नीड्स के बारे में बताया गया है कि आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर ऑल आवर नीड्स। हमारे माता पिता हमारी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। सबकी बात होती है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के, अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी देखभाल, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। दे वर्क हैड टू मेक अस कंफर्टेबल्स। दे वर्क हार्ड टू मेक अस कंफर्टेबल्स। जैसे बात की गई है, वे हमें सहज बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। जैसे एक बच्चे के लिए अपनी मम्मी पापा बहुत ही मेहनत करते हैं, बताया गया है। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर जो शिष्टाचारी पुरुष है, शिष्टाचारी जो बच्चे हैं अपने दादा के साथ क्या वर्क कर रहे हैं देख सकते हैं। उसी प्रकार बताया गया है वी कैन ऑल्सो शो आवर लव फॉर आवर फैमिली इन मनी वेज।
हम अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कई तरीक़ों से भी दिखा सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए हम अपने प्यार को या फिर अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कई तरीक़ों से दिखा सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट्स दिए हैं, विश एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। विश एवरीवन मतलब होता है सभी को शुभ प्रभात और शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देकर। जैसे विश एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, आप एक विशेष कर सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग की विश कर सकते हैं, गुड नाइट की विश कर सकते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट बताया गया है, डू नॉट डिस्ट्रॉय यूर द एल्डर्स और बी द रूल टू देम। डी नॉट डिस्ट्रॉय यूर एल्डर्स और बी रूल टू बी देम। अपने बड़ों की अवज्ञा ना करें, अपने बड़ों की अवज्ञा ना करें। डिस्ट्रॉय आवर एल्डर्स टू बी द रूड टू देम, अपने बड़ों की अवज्ञा ना करें या उनके प्रति असभ्य ना हो, उनके प्रति क्या हो, असभ्य ना हो। थर्ड पॉइंट्स बताया गया है, टेक केयर आवर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ ए फैमिलीज मेम्बर्स हु इन इस अनवेल। परिवार के किसी भी सदस्य की देखभाल करें जो अस्वस्थ हों। परिवार के किसी भी सदस्य की देखभाल करें जो अस्वस्थ हो। लास्ट पॉइंट बताया गया है, डू नॉट बी रूड टू यूर ब्रदर और सिस्टर। डू नॉट रूड टू आवर ब्रदर और सिस्टर्स। अपने भाई या बहन के प्रति कठोर मत बनो, अपने भाई बहन के प्रति कठोर मत बनो। हेल्प एवरीवन एट होम, हेल्प एवरीवन एट होम, घर पर सभी की मदद करें। घर पर क्या करें, एवरीवन, सभी की मदद करें। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया कि जैसे हम अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कई तरीके से दिखा सकते हैं, कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बताया कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट का विशेष करें, अपने बड़ों का डिस्ट्रॉय ना करें, उनको रूठ मत करें। टेक केयर फैमिली मेम्बर्स और द अनवेल, कि परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करें, है ना, असभ्य ना कहें। परिवार के किसी भी सदस्य की देखभाल करें जो अस्वस्थ हों। अपने परिवार या अपनी बहन के प्रति कठोर मत बने। एंड एवरीवन एट होम, घर के सभी की मदद करें। ओके। तो इस प्रकार मैंने कुछ इमेज बताया। देखिएगा यहाँ पर दादा अपने बच्चे को, अपने पोते को कैसे कुछ विशेष दे रही हैं। ओके बेटा। ग्रैंडमा आज को दादी कहना चाह रही है। यहाँ पर दादी क्या कहना चाह रही है, देखिए, व्हाट ब्रिंग हैप्पीनेस टू फैमिली मार्क ए राइट। आपको क्या करना है, दादी पूछती है ना, क्या पूछती है, परिवार में क्या खुशी लाता है, क्या खुशी लाता है। शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग मतलब होता है, क्या होती है, रिश्तेदारों से मिलना, उनकी देखभाल करना, परिवार के सदस्य से दूरी बनाकर रखना। या फिर आप शेयरिंग एंड केयरिंग कर सकते हैं, मीटिंग रिलेटिव्स कर सकते हैं, कीपिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स क्या हो सकती है। तो आप शेयरिंग एंड केयरिंग को आप टिक लगा सकते हैं। जैसे चिन्हित करें, रिश्तेदारों से मिलना, है ना, क्या होती है, मिलना, मीटिंग रिलेटिव्स, उनकी देखभाल करना। ओके। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग कर सकते हैं, उनकी देखभाल करना। ठीक है। ओके बेटा। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14 में जाइएगा, कुछ अच्छी चीज़ दी हुए हैं। पेज नंबर 14 जो दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं। फन टाइम्स देखिएगा, आप भी पेज पलटाइए, है ना। फन टाइम्स के बारे में जानते हैं कि फन टाइम्स जो दिए हुए हैं वो कैसे होती हैं फन टाइम्स। जैसे फन टाइम्स में दिए हुए हैं, राइट हाउ दिस द चिल्ड्रंस और द हेल्पिंग एट होम। हेल्पिंग एट होम के बारे में बताइए कि राइट हाउ दिस चिल्ड्रंस ऑल हेल्पिंग एट होम। हेल्पिंग एट होम, जैसे लिखिए कैसे ये बच्चे घर पर मदद कर रहे हैं, कैसे अपने घर पर मदद कर रहे हैं बताया गया है, उनको लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इमेज दिए हुए हैं। जैसे मैं इमेज को दिखा रहा हूँ आप लोग को, कुछ इमेज दिए हुए हैं, कैसे उनको हेल्पिंग करना है या फिर हेल्पिंग कैसे कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं। ओके बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज दिए हुए हैं, कुछ इमेज दिए हुए हैं। ये इमेज है, यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं, यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं और यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ
खाली जगह दिए हुए हैं, खाली जगह में आपको क्या करना है, ये जो वर्क कर रहे हैं इसको आपको लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया है डस्टिंग, अरेंजिंग बुक्स, वेटरिंग द प्लांट्स एंड पॉलिशिंग शूज। कुछ दिए हुए हैं कुछ। फर्स्ट नंबर में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे अरेंजिंग बुक्स। अरेंजिंग बुक्स को फर्स्ट नंबर में आप लिख सकते हैं, या इसको आप यहाँ 1 नंबर पे लिखिएगा। ओके, 1 नंबर पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हैं वाटरिंग ही प्लांट्स, वाटरिंग्स द प्लांट्स। ये जो सेकेंड में दिए हुए हैं, आप यहाँ पर वाटरिंग द प्लांट्स कर सकते हैं, जैसे बुक्स को व्यवस्था करना पहले ही हुई है। सेकेंड में बताया गया है कि बॉक्स पौधों को पानी देना, मतलब बॉक्स से पौधों को पानी देना। थर्ड नंबर में बताया गया है, थर्ड नंबर में पॉलिशिंग शूज़। आप थर्ड नंबर में क्या सकते हैं, पॉलिशिंग शूज़ लिख सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं डस्टिंग्स। तो ये जो फोर्थ नंबर पे आप इसको आप लिख सकते हैं डस्टिंग्स को। तो इस प्रकार मैंने बताया। पुनः मैं बताना चाहूँगा कि आप अरेंजिंग को फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, सेकेंड नंबर में वाटरिंग्स द प्लांट्स, पॉलिशिंग शूज़ 3 नंबर पे आएंगे, और फोर्थ नंबर पे आप डस्टिंग ले सकते हैं। ओके, मैंने आपको फन टाइम्स में कुछ बताया। फन टाइम्स आई होप कि समझ में आया होगा। एक्सरसाइज टाइम्स के बारे में बात करते हैं। जो एक्सरसाइज टाइम्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं नोट्स के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर को ग्रुप्स में आपके भेजूँगा, तो आप उनको लिखिएगा अच्छे से। ओके बेटा, फर्स्ट नंबर दिया है व्हाट इज़ ए फैमिली, कि परिवार क्या है, परिवार क्या है। अब व्हाट इज़ ए फैमिली लिखा है, परिवार क्या है। तो परिवार के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे ए फैमिली इज़ ए ग्रुप एट पीपुल रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे लिख सकते हैं कि एक जो फैमिली होता है वो ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में लोग रहते हैं और एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंध रहते हैं उनके, जिसे हम परिवार कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, कि जो एकात्मक परिवार होता है, एकल परिवार होता है, वो क्या होता है। एकात्मक परिवार जो होते हैं उसमें कौन कौन से रहते हैं, मैंने अभी बताया कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इट माई बी बिग और स्मॉल। जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं उसमें क्या होती हैं, फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स, जो उसमें माता पिता रहते हैं और बच्चे रहते हैं। ओके, इट मे बिग और स्मॉल। एक जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली बिग होती हैं, एक बड़ा न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा और 2-3 बच्चे होते हैं। एक स्मॉल होती हैं, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा और ओनली एक बच्चे होते हैं। ओके, थर्ड नंबर बताया गया है व्हाट इज़ ए जॉइंट फैमिली, कि एक संयुक्त परिवार क्या होती हैं। संयुक्त परिवार के बारे में हमने कुछ पढ़ाई किए थे, कुछ अध्ययन किए थे कि ए जॉइंट फैमिली हैज़ द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, ऑन एंड कॉजिन्स ब्रिंग टुगेदर इन द सम हाउसेस। यहाँ पर बात की गई है कि एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, अंकल, ऑन, चाचा चाची एंड कुछ कॉजिन्स, ब्रदर्स रहते हैं, और एक ही हाउसेस में सभी परिवार रहते हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके बेटा, फोर्थ नंबर में बात की गई है, देखिएगा यहाँ पर कुछ बी नंबर में दिए हुए हैं। बी नंबर में कुछ राइट यस और नो, देन राइट द करेक्ट आंसर, बी अवर्स नीडेड और एग्जाम्पल इज़ डन फॉर यू। डन फॉर यू मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है जहाँ भी आवश्यक हो सही उत्तर लिखें, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर सही उत्तर लिखें। जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है कि मदर ब्रदर इज़ ग्रैंड फादर, मदर ब्रदर इज़ ग्रैंड फादर, ये गलत बात है। ओके, ये तो गलत ही है। सेकेंड में बताया गया है पेरेंट्स ऑन कॉजिन्स, पेरेंट्स जो मम्मी पापा होते हैं और पापा
मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं, और उनके कुछ जो कॉजिन्स होते हैं, चाचा होते हैं या फिर भैया होते हैं, माता चचेरे भाई होते हैं, है ना। सेकेंड नंबर की बात की जा रही है, माता पिता चचेरे भाई हैं। माता पिता क्या होते हैं? चचेरे भाई होते हैं क्या? नो। तो यहाँ पर नो आएंगे, तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं। माता पिता के जो भाई होते हैं वह चचेरे भाई नहीं होते हैं। ओके बेटा, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर नो लिखेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर में बात करते हैं। थर्ड नंबर में बात की गई है, जैसे फादर्स ब्रदर इस अंकल। यश, फादर ब्रदर इस अंकल, जो पिता के भाई होते हैं उसको हम चाचा बोलते हैं, तो आप अंकल लिख सकते हैं। ओके। फोर्थ नंबर में मदर सिस्टर्स इन ग्रांड मदर्स, जो मम्मी के सिस्टर होते हैं वो ग्रांड मदर्स होते हैं क्या? माँ की बहन दादी है, हाँ दादी है। माँ की बहन नहीं, माँ की बहन दादी नहीं होती है, यहाँ पर नो आएंगे, यहाँ पर यश आएंगे। माँ की जो बहन होती है वो मौसी कहलाती है। अंकल्स चिल्ड्रंस और पेरेंट्स, जो चाचा चाची के चिल्ड्रंस बच्चे होते हैं, जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं उसके बारे में बात की गई है। आंटी है, नो। आंटी है क्या? नो। तो यहाँ पर भी आप नो लिखेंगे। ओके। 6 नंबर में बताया गया है, अंकल इज़ द वाइफ इज़ ऑन। यश, यस लिख सकते हैं। ठीक है, आप यस का लिख सकते हैं इसको, लास्ट में आप यहाँ का यश आएगा। ठीक है बेटा, इसको आप यस लिख सकते हैं, यहाँ पर आंट आएंगे। ठीक है। सी नंबर दिए हुए हैं, देखिएगा सी नंबर में कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे हु डिड द राइट थिंग्स, पुट ए टिक्स और ए क्रॉस। आपको जो अच्छे लगे, यहाँ पर बात की गई है कि सही काम किसने किया, एक टिक लगाएं। जैसे टिक लगा सकते हैं, सही काम जिसने किया उसको आप टिक लगाएंगे, गलत काम किया उसको क्रॉस लगाएंगे। तो सही काम को आपको टिक लगाना है। जैसे बात की गई है कि डिड यू विश यू फैमिली गुड मॉर्निंग टुडे, क्या आपने आज अपने परिवार को गुड मॉर्निंग विश किया? जोना, यस आई डिड लिखा है, जो हाँ यस आई डिड। अली, नो फॉरगेट। सोना, आई नेवर विश देम। यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं इसको, जो किया। ओके। नो नहीं किया, नेवर नहीं किया, यस जोना जो हाँ किया है, तो इसको आप टिक लगा सकते हैं यश कर बोल के। ठीक है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है, हाउ डूड यू हेल्प यूर ग्रांड मदर्स हु इज इल। पॉल, पॉल क्या बोल रहा है? यहाँ पर पॉल के बारे में बात की गई है। मैंने उसे अखबार पढ़ा। आपने अपनी बीमार दादी की मदद कैसे की? अपने जो बीमार दादी है, आपने अपने बीमार दादी की जो है मदद कैसे की? आई रीड द न्यूज़पेपर टू हर। मैंने उसे अखबार पढ़ा, है ना पॉल, मैंने उसे अखबार पढ़ा। तानिया क्या बोलती है? आई स्पेंड द डे प्लेइंग। मैंने खेलते खेलते दिन बिताया। कपिल, आई गैव हर मेडिसिन एंड स्पेंड टाइम विथ। मैंने उसे दवाई दी और उसके साथ समय बिताया। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आपको क्या करना है, टिक लगाना है जिसने किया। तो थर्ड नंबर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे। ओके, कपिल वाला सही है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो चैप्टर 3 के बारे में बताया कि चैप्टर 3 जो होती हैं वो कैसे होती हैं। ओके बेटा, देखिएगा थर्ड नंबर में दिए हुए हैं कुछ। थर्ड नंबर में आप पेज पलटेंगे, जो थर्ड नंबर में दिए हुए हैं, यहाँ पर थर्ड नंबर में बात की जा रही है, हाउ डिड यू हेल्प यू मदर टुडे। हाउ डिड यू हेल्प यूर मदर टुडे, क्या आपने अपनी मम्मी की आज सहायता की? संदीप, आई हेल्प्ड हर इन द कुकिंग एंड द वाटर द प्लांट। आई वॉच्ड द कार्टून ऑन टीवी। श्वेता, आई हेल्प्ड हर क्लीन द फ्रिज। आप दोनों को आप जो हेल्प हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। आई वॉच्ड कार्टून, विवेक कार्टून देख रहा था, उसने सहायता नहीं किया। जिसने आपको सहायता किया उसको आप टिक लगाएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा? डी में बताया गया है, डी नंबर पे आप देखिएगा, डी नंबर पे क्या बताया गया है कि पेस्ट और ड्रो, पेस्ट और ड्रो
पिक्चर ऑफ और फैमिली मेम्बर्स इन द फोटो फ्रेम्स। यहाँ पर बात की गई है पेस्ट ऑन ड्रो पिक्चर योर फैमिली। आपके जो फैमिली के जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आप यहाँ पर आप चिपका सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में लेट्स रिवाइज 1 के बारे में बात करेंगे। जो लेट्स रिवाइज 1 है, कुछ लेट्स रिवाइज 1 की एग्जांपल्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि जो लेट्स रिवाइज 1 है स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम्स? लेट्स रिवाइज 1 के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बेटा।